नमस्ते दोस्तों। आज हम 10 मिनट के लिए सरल योग अभ्यास जो थायराइड ग्रंथि को संतुलित करने में मदद करता है। थायराइड क्या होता है? थायराइड एक तितली जैसी ग्रंथि होती है जो गले के सामने वाले हिस्से में होती है। यहाँ पर यह ग्रंथि दो महत्वपूर्ण हार्मोन्स को बनाती है, T3 और T4। यह हार्मोन्स हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म जैसे कि पाचन, वजन, ऊर्जा, दिल की गति और मानसिक स्थिति को नियंत्रित करती है। थायराइड क्या होता है? थायराइड के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है हाइपोथायराइडिज्म। उसमें जब थायराइड हार्मोन्स कम बनते हैं, उसके लक्षण होते हैं उसके वजन बढ़ना, थकान, बाल झड़ना, ठंड अधिक लगना, मानसिक धर्म में गड़बड़ और डिप्रेशन जैसी समस्या। दूसरा होता है हाइपरथायराइडिज्म। जब थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा बनते हैं, उसके लक्षण होते हैं वजन कम होना, दिल की धड़कन बढ़ना, पसीना अधिक आना, नींद नहीं आना, इस जैसी समस्या होती है। थायराइड के कुछ मुख्य कारण होते हैं हार्मोनल असंतुलन, आयोडीन की कमी, तनाव, आनुवंशिकता, ये उसके मुख्य कारण होते हैं। थायराइड के लिए कौन सा योग अभ्यास करना चाहिए और उसके क्या क्या फायदे होते हैं, तो फायदे जानेंगे। हार्मोन संतुलन में मदद करता है, तनाव को कम करता है, थायराइड ग्रंथि पर सीधा प्रभाव डालता है, गले और गर्दन के आसपास रक्त संचार बढ़ाता है। अगला हम जानेंगे प्राणायाम के बारे में। पहला प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम जो गले से थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करता है। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम जो तनाव और चिंता को कम करता है। और इस सत्र में हम 2 से 3 मिनट के लिए थायराइड ग्रंथि को संतुलित करने के लिए ध्यान करने वाले हैं। तो चलिए इस प्रकार से हम योग अभ्यास, प्राणायाम और मेडिटेशन करके थायराइड का प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बैठकर नेक का और कंधों का एक्सरसाइज करेंगे। नीचे सुखासन में बैठना है। यहाँ से हम नेक को एक बार राइट साइड में लेके जाएंगे, फिर लेफ्ट साइड में लेके आना है। 5 बार करेंगे। जितना हो सके उतना स्ट्रेच करना है और नॉर्मल सांस लेते रहें। अप एंड डाउन करेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। 5 बार करना है। सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज 5 बार। एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। दोनों हाथ और यहाँ से 5 बार क्लॉकवाइज करेंगे।
और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स, धीरे से रुकना है, हाथों को नीचे लेंगे। यही सब सूक्ष्म व्यायाम ग्रंथि के आसपास के रक्त संचार को बेहतर करता है। तो चलिए आसन की शुरुआत करते हैं। पहला आसन है सिंहासन। कैसे करना है? उसके लिए दोनों घुटनों पर आना है। वज्रासन में इस तरीके से बैठना है। दोनों घुटनों में थोड़ा सा अंतर लेना है और दोनों हाथों की उंगलियों को हमारे फेस के यहाँ पे फेस की तरफ फोल्ड करना है। पीठ को सीधा रखेंगे, नेक को थोड़ा सा ऊपर उठाना है और जीभ को बाहर निकाल के हम कुछ समय के लिए सांस अंदर बाहर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करेंगे, जीभ को बाहर निकालना है, नजर को ऊपर की ओर, मुंह से सांस अंदर लेंगे और मुंह से ही सांस को बाहर छोड़ना है। यह आसन थायराइड पर डायरेक्टली असर करता है। कंटिन्यू करते रहना है। रिलैक्स, धीरे से रुक जाएंगे और रिलैक्स होके वज्रासन में बैठना है। नॉर्मल सांस लेनी है। कुछ समय के लिए रिलैक्स करेंगे। अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। अगला वाला आसन है सर्वांगासन। यह आसन थायराइड को सक्रिय करने में मदद करता है। थायराइड के मरीज इसे सावधानी से करें या फिर डॉक्टर की सलाह से करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। पीठ के बल नीचे लेटना है इस तरीके से। यहाँ से दोनों हाथों से लोअर बैक को सपोर्ट देंगे और दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। पूरे बैलेंस के साथ ऊपर उठना है। जिस किसी को भी ये आसन करने में दिक्कत होती हो तो वॉल का भी सपोर्ट ले सकते हैं। तो चलिए कैसे करना है। दोनों हाथों से सपोर्ट लेंगे। इस तरीके से दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। दोनों हाथों से सपोर्ट देते हुए दोनों पैरों को हवा में उठाएंगे। यहाँ से दोनों एल्बो को अंदर की ओर लेंगे। हाथों से लोअर बैक को सपोर्ट देना है और बैलेंस करते रहना है। नॉर्मल सांस लेंगे, बैलेंस करते रहें। होल्ड करना है कुछ समय के लिए। नॉर्मल सांस लेते रहें।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। धीरे से दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और पूरे बैलेंस के साथ नीचे आना है। अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। अगला वाला आसन है मत्स्येंद्रासन। उसके लिए दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड करना है। यहाँ से चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, सिर को जमीन पर ही रखना है। इस तरीके से होल्ड करना है। नॉर्मल सांस लेते रहे। होल्ड करना है कुछ समय और। यह आसन थायराइड ग्रंथि को खोलने में मदद करता है। कुछ समय और होल्ड करना है। नॉर्मल सांस लेते रहें। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। धीरे से नीचे आना है। दोनों पैरों को सीधा करेंगे। रिलैक्स करना है। नॉर्मल सांस लेंगे। यहाँ से अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। अगला वाला आसन है भुजंगासन। उसके लिए पीठ के बल लेटना है इस तरीके से। दोनों हाथों को चेस्ट के बाजू में रखेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर लेना है और सांस लेते हुए यहाँ से चिन को ऊपर उठाएंगे। चेस्ट को ऊपर उठाना है, स्टमक को ऊपर उठाना है और बैक से पीछे जाएंगे। सामने की ओर देखना है। कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे। यह आसन थायराइड ग्रंथि पर हल्का दबाव देती है। कुछ समय के लिए होल्ड करना है। इस आसन में किसी को भी कंफर्टेबल फील नहीं होता हो तो एल्बो को नीचे मैट पर टच करेंगे और अपर चेस्ट से ऊपर आना है इस तरीके से। होल्ड करना है। नॉर्मल सांस लेते रहें। कुछ समय और करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। धीरे से नीचे जाना है। दोनों हाथों को सामने लेंगे, सिर को मैट पर टच करेंगे। नॉर्मल सांस लेना है। कुछ समय के लिए विश्रांति करेंगे। रिलैक्स। यहाँ से उठ के सुखासन में बैठना है। यहाँ से आंखों को बंद करना है। कुछ समय के लिए सुखासन में ऐसे ही बैठेंगे। यहाँ से हम करेंगे प्राणायाम। तो थायराइड के लिए
उज्जयी प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम सबसे बेस्ट प्राणायाम है। तो हम पहले उज्जयी प्राणायाम के बारे में सीखते हैं। तो कैसे करना है, मुंह को खुला रखेंगे और मुंह से ही सांस अंदर लेनी है और मुंह से ही सांस बाहर छोड़नी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आँखों को बंद करना है। नॉर्मल सांस लेंगे पहले। अभी पूरा ध्यान थायराइड ग्रंथि के यहाँ पे लेकर जाना है, गले के बीच वाले हिस्से में। पूरा ध्यान वहीं पर लेकर जाएंगे। कुछ समय के लिए वहीं पर ध्यान लगाए रखें। यह प्राणायाम थायराइड संतुलन में उपयोगी प्राणायाम माना जाता है। यहाँ से मुंह को ओपन करते हुए सांस अंदर लेंगे और सांस बाहर छोड़ेंगे। कुछ समय के लिए करते हैं। गहरी सांस अंदर लेनी है और बाहर छोड़नी है। रिलैक्स करेंगे, नॉर्मल सांस लेना है। रिलीज। कुछ समय के लिए ऐसे ही बैठ के रहेंगे। अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। अगला वाला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। ये प्राणायाम थायराइड को संतुलित करता है। तो कैसे करना है, दोनों हाथों की सेकेंड और थर्ड फिंगर को आइज पे रखेंगे। फर्स्ट फिंगर को माथे पर रखना है और लास्ट फिंगर को चिन के बाजू में रखेंगे। थंब फिंगर से कानों को बंद करना है और यहाँ पर हम 5 बार म का उच्चार करेंगे। सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए म का उच्चार करेंगे। तो चलिए कैसे करते हैं। कानों को बंद करना है, सांस अंदर लेंगे,
रिलैक्स। धीरे से हाथों को नीचे लेना है, आंखों को बिल्कुल ही खोलना नहीं है। शरीर में वाइब्रेशन को फील करेंगे। कुछ समय के लिए ऐसे ही बैठना है। पूरा ध्यान रिलीज। यहाँ से हम कुछ समय के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। तो मन में ह मंत्र का उच्चार करना है। पूरे ध्यान को थायराइड ग्रंथि के यहाँ पे लेकर जाना है, गले के बीच वाले हिस्से में। वहाँ के मसल्स को पूरी तरीके से रिलैक्स करेंगे। अभी सांस अंदर लेंगे और सांस छोड़ते हुए ह का उच्चार करना है मन में ही। तीन बार करेंगे। रिलैक्स। पूरे ध्यान को गले के बीच वाले हिस्से पर लेकर आना है। वहीं पर ही ध्यान को लगाए रखें। कुछ समय के लिए ऐसे ही स्थिति में बैठ के रहेंगे। कुछ समय के लिए ऐसे ही बैठे रहें। रिलीज। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा। दोनों हाथों को रफ करना है। आंखों पर रखेंगे। पूरे शरीर के ऊपर से हाथों को घुमाना है और धीरे से आंखों को खोलेंगे। अगर ये योगाभ्यास आप नियमित रूप से करोगे तो थायराइड लक्षण में सुधार आ सकता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते दोस्तों।